Now students we will talk about future perfect tense. So future perfect tense में like क्या वह जा चुकी होगी, क्या तुम अगले मास तक या अगले महीने तक कालका से आ चुकी होंगी, तो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं. लाइक फर्स्ट सेंटेंसेस मीनाक्षी बोल रहे हैं विल शी हैव गॉन, क्या वह जा चुकी होगी. सो नो सी वॉन्ट हैव, नहीं वह नहीं जा चुकी होगी. नेक्स्ट इज विल यू हैव कम बैक फ्रॉम कालका बाई नेक्स्ट मंथ, क्या तुम नेक्स्ट मंथ कालका से आ चुकी होंगी. यस आई विल हैव कम बैक बाई देन, हाँ मैं तब तक वहां से आ चुकी होंगी. विल यू हैव टेकन योर टेस्ट बाय दिस टाइम, क्या कल इस समय तक तुम परीक्षा दे चुकी होंगी. जैसे कोई एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो पूछते हैं ना विल यू हैव टेकन योर टेस्ट बाय दिस टाइम टुमारो, क्या तुम कल इस समय तक अपना टेस्ट दे चुके होंगे. यस आई विल हैव फिनिश्ड एन इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ माई लाइफ, हाँ मैं अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त कर चुका होऊंगा या कर चुकी होंगी. विल योर ब्रदर हैव रिटर्न फ्रॉम कैनेडा, क्या तुम्हारा भाई कनाडा से आ चुका होगा. नो ही वॉन्ट हैव, नहीं वह कनाडा से नहीं आ चुके होंगे, मतलब वो कनाडा से नहीं आएंगे. एंड नेक्स्ट इज जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है तो उसमें हमें पता है कि विल हैव एंड शैल हैव और आईएनजी फॉर्म यूज़ की जाती है एंड टाइम भी उसमें होता है. जैसे क्या कल तुम इस समय सो रहे होंगे. विल यू हैव बीन स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो. नो प्रोबेबली आई शैल हैव बीन स्टडिंग एट दिस टाइम, नहीं शायद मैं इस समय पढ़ रहा हूँगा. तो नो प्रोबेबली आई शैल हैव बीन स्टडिंग एट दिस टाइम. और तुम्हारा भाई राजीव क्या कर रहा होगा. एंड व्हाट विल योर ब्रदर राजीव हैव बीन डूइंग, और तुम्हारा भाई राजीव क्या कर रहा होगा. ही विल हैव बीन प्रिपेयरिंग टू लीव फॉर शिमला, वह शिमला जाने की तैयारी कर रहा होगा, मतलब उसको शिमला जाना है तो वो शिमला जाने की तैयारी कर रहा होगा और मैं उस समय शायद पढ़ रहा होऊंगा. राइट, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होते हैं स्टूडेंट्स, ये रिमेंबर रखना है कि जैसे आई शैल नॉट प्ले, एंड इन वाक्यों में ध्यान दीजिए आई शैल नॉट प्ले एंड ही विल नॉट प्ले. एंड जहाँ पर इसमें आई के साथ, पहले के वाक्य में आई के साथ शैल आया और दूसरे में ही के साथ विल आया है, ये साधारण भविष्य काल की क्रिया को सूचित करते हैं. नियम यह है कि असाधारणतः अन्य पुरुष जैसे ही सी इट दे राम आदि को और मध्यम पुरुष मतलब यू के साथ विल का प्रयोग किया जाता है और आई और वी के साथ शैल का. लेकिन यदि आई और वी के साथ विल और ही शी इट दे के साथ शैल का प्रयोग होता है तो वहाँ उसका अर्थ निकलता है कि बात को अधिक जोर देकर कहा जा रहा है. तो ये बात आपको मैंने बता भी दी है कि जहाँ पर श्योरिटी होती है वहाँ पर आई के साथ आई और वी के साथ विल का यूज होता है और अदर के साथ शैल का यूज हो जाता है. जैसे आई विल नॉट प्ले टुमारो, यू शैल नॉट रिटर्न, इन वाक्यों का अर्थ इस प्रकार है मैं कल न खेलने का निश्चय, मतलब मैंने कल न खेलने का निश्चय किया है, अथवा मैं कल बिल्कुल नहीं खेलूंगा. यू शैल नॉट रिटर्न, तुम लौटोगे कतई नहीं, मतलब तुम बिल्कुल भी नहीं लौटोगे. तो यहाँ पर जोर देकर बात की गई है तो वहाँ पर आई और वी के साथ विल का यूज़ करते हैं और अदर के साथ शैल का यूज़ करते हैं. थैंक यू.